आप जानते हैं बिहार में चुनाव है, उससे पहले एसआईआर पर घमासान है और कल तक तो वोट अधिकार यात्रा का भी जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार था। राहुल गांधी पोस्टर बॉय के तौर पर नजर आ रहे थे, तेजस्वी यादव पोस्टर बॉय के तौर पर नजर आ रहे थे। वो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, फोटोज वायरल हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। चुनाव है, उससे पहले विपक्ष की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के इस मंच से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई, उसके बाद से ही देश में एक अलग माहौल है। कह रहे हैं प्रचार करने निकले थे, उससे ज्यादा गले में फांस अटकाकर ये लोग चल पड़े हैं। अब इस पूरे मामले पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहली बार रिएक्ट किया। उन्होंने खुद मोर्चा संभाला। कांग्रेस निशाने पर रही, आरजेडी निशाने पर रही। भावुक हो गए प्राइम मिनिस्टर मोदी, इमोशनल हो गए। कहा, मेरी मां ही तो मेरा संसार है, मां ही तो हमारा स्वाभिमान है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन्हें गालियां दी गई। उन्हें आरजेडी और कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। उन्होंने फोकस किया कि यह उनका व्यक्तिगत अपमान नहीं बल्कि सामाजिक अपमान है, जिसे बिहार की जनता ने भी महसूस किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मां के अपमान को महिला सम्मान से जोड़ दिया है और विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने का काम किया है। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले यह रिपोर्ट। वोट अधिकार यात्रा में पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहा जाना राहुल तेजस्वी के गले की फांस बन गई है। राहुल तेजस्वी के मंच से मां को अपशब्द कहे जाने पर भावुक हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई। एक तरफ पीएम मोदी ने मां को कहे अपशब्द को हर मां का अपमान बताया और कांग्रेस और आरजेडी को महिला विरोधी करार दिया, तो वहीं पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नई पहल दी। पीएम ने वर्चुअली बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत की और 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर की। बिहार की माताओं बहनों को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है, जीविका निधि साख सहकारी संघ। इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा। बिहार में राहुल तेजस्वी के वोट अधिकार यात्रा में एसआईआर की लड़ाई थी, वो मां बहनों के अपमान तक आ गई। राहुल तेजस्वी ने वोट चोरी और एसआईआर को सियासी मुद्दा बनाया, लेकिन उनके मंच से ही पीएम मोदी और उनकी मां को जो अपशब्द कहे गए, उसी को पीएम मोदी करोड़ों मां बहनों के अपमान से जोड़कर बड़ा मुद्दा बनाकर विपक्ष को बैकफुट पर धकेल चुके हैं। वहीं अब एनडीए ने मोर्चा खोलते हुए 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है। जाहिर है बीजेपी के हाथ में विपक्ष ने बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया, जिसका असर आने वाले बिहार चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है। इंडिया ब्लॉक एसआईआर वोट बचाओ यात्रा, वोट अधिकार यात्रा लेकर बिहार में निकला। रेस्पॉन्स अच्छा मिला, कौन मना कर रहा है, अच्छा रेस्पॉन्स मिला। पोस्टर बॉय के तौर पर राहुल गांधी सबसे बड़े चेहरे निकल कर आए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सार्वजनिक मंच से, वो मंच जिसको राहुल गांधी ने सजाया, वो मंच जिसको इंडिया ब्लॉक ने सजाया, वो मंच जिसकी तैयारी खुद राहुल गांधी ने करी, मजबूत तैयारी करी, अगर वहां से कोई गाली देगा तो क्या इस पर जिम्मेदारी नहीं बनती लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी इस पर अपनी बात रखे,
कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? कांग्रेस तो पहले दिन से कह रही है कि हो सकता है उन्हीं का कोई व्यक्ति हो, उन्हीं का कोई व्यक्ति हो, उन्हीं का कोई व्यक्ति हो। यही बात कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, यही बात मैंने पवन खेड़ा जी से भी सुनी है। लेकिन जनता के बीच में चीजें कैसी जा रही हैं, इसी पर बात करने के लिए जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। जल्दी से आपका तारुफ करा दूं, मेरे साथ जेडीयू के जाने माने प्रवक्ता जितेंद्र कुमार साहब जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी नमस्ते। मेरे साथ गुंजा बेंगानी जी जुड़ चुकी है, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी महिला मोर्चा बिहार की। मैम आपका भी बहुत स्वागत कर रहा हूं, नमस्ते कर रहा हूं आपको। मेरे साथ कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता चित्रा बाथम जी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रही है। चित्रा जी नमस्ते, आपका भी बहुत स्वागत कर रहा हूं 5 की पड़ताल में। और आरजेडी के जाने माने प्रवक्ता उत्पल वल्लभ जी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। वल्लभ साहब बहुत वेलकम कर रहा हूं, नमस्ते कर रहा हूं। इस डिबेट की शुरुआत चित्रा बाथम जी मैं आप ही के साथ कर रहा हूं। मैं जानता हूं राजनीतिक विचारधाराएं हो सकती है, बहुत सारे लोग राहुल गांधी के पीछे घूम रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने राहुल गांधी को बहुत प्यार भी दिया है और इस यात्रा से कांग्रेस की जमीन बेहतर ही हुई होगी, मैं ये मान रहा हूं। लेकिन जब हम लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी को देखते हैं, एक युवा चेहरे के तौर पर राहुल गांधी को देखते हैं, उन्होंने जो मंच लगाया, क्या सार्वजनिक तौर पर गाली गलौच ठीक है, जायज है? कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड किया और प्रधानमंत्री मोदी ने तो साफ कह दिया यह सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, हर एक महिला का अपमान है। रोहित जी नमस्ते आपको, मेरे फेलो पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को भी। आपने बहुत ही वाजिब सवाल किया है रोहित जी, महिला सम्मान की बात आपने करी है। तो मैं आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि जिस मंच से ये बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है, उस मंच पे अगर आप राहुल जी को लेकर आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि राहुल जी उस मंच पे थे ही नहीं और बाकी कोई भी नेता नहीं था जब ये काम हुआ है। इसीलिए हमें पूरा चक्षुबा है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी का ही किया गया खेला है, ताकि आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक फेक नैरेटिव प्रधानमंत्री गढ़ने में सक्षम हो सके, उसी के लिए उन्होंने अपने ही किसी व्यक्ति को भेजा है। वरना 17 तारीख से सासाराम से इतनी अच्छी तरीके से यात्रा चली आ रही थी, जाके इतने लास्ट लेग में ये एक्सीडेंटली होना, ये कहां तक जायज था, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि पूरे बिहार का हमें समर्थन मिला हुआ था। एसआईआर के मुद्दे पे हमारी चर्चाएं हो रही थी, जनता जागरूक हो रही थी कि किस तरीके से उनका हक मारी हो रही है। लेकिन आखिरी लेग में आके बीजेपी ने अपने ही किसी खिलाड़ी को भेज करके ये फेक नैरेटिव गढ़ने में उन्होंने पूरी तरीके चित्रा जी एक बार मैं ओपनिंग सबका ले लूं, मैं आपको 1.5 मिनट नॉन स्टॉप दे चुका हूं, मैं 30 सेकंड और दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपके लगाए हुए मंच से, मैं खुद इस बात को कह रहा हूं पहले दिन से, उस वक्त ना मंच पर राहुल गांधी थे ना तेजस्वी यादव थे, वो ठीक है। चित्रा जी मैं आ रहा हूं, आप ही बोल रही हैं। चित्रा जी सुनिए तो, मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी आरएसएस का कोई आदमी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि एफआईआर करवा दे इसको लेकर? करवाई क्या एफआईआर कांग्रेस ने? अरे हो चुका है वो व्यक्ति और हम तो डिमांड करते हैं कि उसको सबसे ज्यादा सख्त सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, हम तो कह रहे हैं, लेकिन हमारी ये भी हम ये भी पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से कि अगर आज आपको महिला सम्मान की याद आ रही है, उस वक्त महिला सम्मान कहाँ था जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था? उस वक्त महिला सम्मान कहाँ था जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने छुड़वा दिया था बाजे गाजे के साथ, उनको आपने रिहा करवा दिया था? उस वक्त महिला सम्मान कहाँ है जब आज इतने वर्षों में भी महिलाओं के ऊपर इतनी एट्रोसिटीज हो रही है, इतने रेप हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एफआईआर नहीं होती, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती? मैं आपसे बताना चाहूंगी कि हर महिला का सम्मान है, हर महिला किसी ना किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की बीवी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? जर्सी गाय कहा है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा है, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की विधवा कहा है, और ना जाने ऐसे कितने अभद्र शब्द उन्होंने महिलाओं के लिए कहा है। तो महिला सम्मान अगर आपको याद आ रहा है तो पहले महिलाओं के लिए आपने जो अभद्र चित्रा जी आपको मैंने 3 मिनट नॉन स्टॉप दिए, एक बार ओपनिंग में सबकी ले लूं, फिर ये आप ही का प्लेटफॉर्म है। लेकिन आप बिल्किस बानो की बात करिए, कोर्ट से आया, आप मणिपुर की बात करिए, लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, मणिपुर में परिस्थितियां हर बार सुधर रही है, वो सारी चीजें मैं उस पर खुलकर बात करूंगा। एक बार आपने रिएक्ट कर दिया, एक बार गुंजा बेगानी जी प्रदेश उपाध्यक्ष है बीजेपी महिला मोर्चा बिहार की, उनको मैं ले आऊं क्योंकि चित्रा जी ने अपनी बात रख दी, अब गुंजा जी अपनी बात रख ले तो बेहतर हो जाएगा। गुंजा जी प्लीज। नमस्ते मैम। गुंजा जी प्लीज आप मुझे बताइए ना। जैसे चित्रा जी चिल्ला के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रही है, चिल्लाने से बात दब जाएगी क्या? चिल्लाने से वो योजना है, 70 साल तो इन्हीं ने राज किया है। 70 साल में इन्होंने ही गुंडागर्दी सब इस पूरे भारतवर्ष में ला के रखा है। महिलाएं सेफ कहाँ थी, कब थी मेला कब आकर? ये 70 साल जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे शासन काल में भारत में अपना सत्ता धारण की है, तब
महिला सिक्योर होकर घर से निकलने लगी। नहीं, महिला तो सिक्योर हो रही है। गुंजा जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, गुंजा जी, प्राइम मिनिस्टर को भरे मंच से गाली दे देना, वो मंच इंडिया ब्लॉक ने सजाया था, वहां पर भले ही राहुल गांधी जी ना हो, तेजस्वी जी ना हो, सैनी साहब ना हो, जिम्मेदारी किसकी होगी? जब आकर भरे मन से गाली दी तो क्या उनका ऑप्शन लेने का अधिकार नहीं था? जब वो इतना ही गिल्ट फील कर रहे हैं कि महिला का सम्मान इतना ही जरूरी है, तब ये अभी तक आके कार्रवाई क्यों नहीं की है? आगे क्यों नहीं बढ़े? महिलाओं के लिए बोले क्यों नहीं? खड़े होके बाइट क्यों नहीं दिए कि मैं सभी माताओं बहनों से माफी मांगना चाहता हूँ? अभी तक क्या सो रहे हैं क्या? वो आज तक ऐसा क्या काम किए हैं महिलाओं के लिए, जो आकर इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान सबसे पहले है? मैंने तो आज तक कुछ देखा नहीं। 70 साल जिन्होंने ये राज किया, इन्होंने कभी महिला सेफली घर से बाहर नहीं निकली, कभी महिलाएं अपने लिए कोई एक्शन नहीं ली, कभी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कोई कार्य नहीं किया। इन्हीं के समय जब अटल जी के सभागार में महिला आरक्षण का बिल जब पास हो रहा था, तो इन्हीं के तत्कालीन सुरेंद्र यादव जी ने महिला आरक्षण का बिल को फाड़ा था। तब ये आरजेडी के नेता कहाँ थे? तब ये महिला आरक्षण का बात कैसे कर रही है? महिलाओं का सम्मान का बात कर रही। इन्होंने क्या किया है महिला के सम्मान के लिए? आज तक इन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या पारित किया, मैं भी जानना चाहती हूँ। एक ओपनिंग ले लूं। गुंजा जी, चित्रा जी की आ गई, गुंजा जी की आ गई, अब सीधा मैं उत्पल जी आपके पास आ गया। उत्पल सर, आप तो बहुत शानदार बात रखते हैं, मुझे नहीं लगता गाली गलौच और इससे जुड़ा हुआ कोई चित्रा जी, आई विल कम टू यू, काम डाउन, आई विल कम टू यू। उत्पल वल्लभ सर, प्लीज आप मुझे बताइए, आप तो हमेशा बहुत खुलकर बात रखते हैं, जिस तरीके के मंच से गाली दी गई, मैं इस पर पहले भी डिबेट कर चुका हूं, लेकिन आज तो खुद प्रधानमंत्री जी आ गए, प्रधानमंत्री जी इमोशन में आ गए, भाव विभोर हो गए, भले गरे के साथ कह रहे हैं सिर्फ मेरी मां को गाली नहीं दी, हर महिला का अपमान है। आरजेडी का ऑफिशियल स्टैंड बता दीजिए पहले मुझे। रोहित जी, गाली किसने दिया और किसको दिया? गाली कोई भी दे और किसी को भी दे, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं, न देने वाला और न जिनको दिया गया है। ये बहुत गलत बात है, गाली की परंपरा ही गलत है, मैं इसका समर्थन कतई नहीं करता। मुझे पता है आप नहीं करेंगे। पहली बात। हाँ, ऑडियो प्रॉब्लम है सर, ऑडियो प्रॉब्लम है, आपकी बात जाएगी नहीं, जनता तक फायदा क्या? जितेंद्र जी आपके पास आ गया। जितेंद्र जी प्लीज बताइए, आप तो नरेंद्र मोदी के एकदम स्ट्रॉन्ग साथी के साथ खड़े हैं बिहार में। पहली बात बिल्कुल सही है, इस बार भी नीतीश कुमार है, लेकिन बिहार की धरा से प्रधानमंत्री जी छोड़िए, उनकी माता जी तो इस दुनिया में भी नहीं है, स्वर्गीय हो चुकी है, खुले मन से गालियां होंगी। अब बिहार में इस चीज पर वोट डाला जाएगा क्या? देखिए, राजनीति का एक स्टैंडर्ड है जिसको मेंटेन किया जाना चाहिए। समकालीन दौर में यह स्टैंडर्ड इतना नीचे आ जाएगा कि लोग गाली गलौज पे उतर आएंगे, ऐसी कल्पना हम लोगों ने किसी ने नहीं किया है। ठीक है, उस मंच पे तेजस्वी जी नहीं है, उस मंच पे राहुल जी नहीं है, लेकिन जो आयोजक होता है उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी तो होती है। बिल्कुल होती है। अगर रोहित जी आप अपने घर में नहीं हैं या आप अपनी गाड़ी में नहीं बैठे हुए हैं, अगर आपके घर से या आपकी गाड़ी से कुछ वैसा चीज बरामद हो जो लॉ के अनुसार परमिसेबल नहीं हो, प्रभु धन्य हो, तो क्या आप दंडित नहीं? मैं उदाहरण दे रहा हूँ रोहित जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हाँ, लेकिन आप दंडित किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? नहीं, सबसे पहले मेरा ही गिरेबान पकड़ा जाएगा। आपकी जांच होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। दंड देना ना देना जुडिशियरी का काम है। लेकिन अगर एक बार राहुल जी बड़ा दिल दिखाते हुए देश के सामने आते, और चूंकि आयोजन उनके लिए किया गया था, आयोजक जो भी रहा होगा, आयोजक के बारे में हम लोग को मालूम हुआ कि वो जाले विधानसभा से कांग्रेस का स्वयं को प्रत्याशी बता रहा है या प्रत्याशी होना चाह रहा है, तो निश्चित तौर पर आयोजन जाले वालों ने किया, जो एक मुस्लिम है, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। तो बड़ा दिल दिखाते हुए अगर राहुल जी माफी मांग लेते, तो इससे उनका कद और बड़ा हो जाता, और हम सब में यह भावना होती, उनके प्रति सम्मान का भाव होता कि वो हर माँ का सम्मान करते हैं। राहुल जी आदरणीय राहुल जी। ठीक है। एक डिबेट में मैं बैठा हुआ था राष्ट्रीय चैनल पे, कांग्रेस के पटना जिला के अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रंजन यादव जी, उन्होंने इस बात से माफी मांगी कि नहीं, किसी भी मंच से गाली गलौज नहीं किया जाना चाहिए, हमारी पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है। मैं माँ पे 2 लाइन कहूंगा रोहित जी, माँ से छोटा शब्द कोई हो तो बताएं, माँ से बड़ा कोई शब्द हो तो भी बताएं। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ, किसी को घर मिला हिस्से में, किसी को दुआ आई,
मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, किस्मत में माँ आई। यह लाइन मेरा नहीं है, मुझे पता है, यह राणा जी का लाइन है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए, आपने ये तो बता दिया माले विधानसभा के थे, अल्पसंख्यक है, जाले माले तो महाराष्ट्र में हो गया, जाले बिहार में, बिल्कुल। तो जितेंद्र जी मुझे बताइए ना, आपने क्या कर दिया? आपकी तो पुलिस है, उठा लिया? नहीं तो पुलिस तो एफआईआर हो गया भाई, जांच कर रही है उसकी। पुलिस कोई न्यायालय तो नहीं है कि तुरंत दंड दे देगा। पुलिस का काम है एफआईआर लॉन्च करना, ठीक है जी, संबद्ध व्यक्ति को वहां से गिरफ्तार करना, ठीक है, उसका गवाह लेना, उसकी गवाही लेना। भाई प्राकृतिक न्याय का भी तो कोई सिद्धांत है ना रोहित जी। ठीक है, आप यूं ही तो जाके जेल में बंद नहीं कर देंगे ना किसी को भी। बहुत बढ़िया भाई, हम लोगों ने उनको पकड़ा है। जो रैली में लोग थे भाई, हम गवाह को, हमारी पुलिस गवाह खोज रही है, ठीक है, किनके सामने ये घटना रिकॉर्ड हुई। आपकी सरकार काम कर रही है, नो वरीज। एक बार उत्पल सर की अगर आवाज ठीक हो गई हो, उत्पल सर ऑडियो चेक करवाइए मुझे पहले। आ रहा हूं जितेंद्र जी, एक बार ओपनिंग हो जाए सबका, आपका ही मंच है फिर। उत्पल जी प्लीज ऑडियो चेक करवाइए मुझे। नहीं है, दिक्कत है ऑडियो में, दिक्कत है, नहीं है। चित्रा जी प्लीज रिएक्ट कर दीजिए। चित्रा जी मुझे बताइए ना, अपना काम कर रही है रोहित जी। हम किसी को फंसाते नहीं है, ठीक है, और हम किसी को बचाते नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रूल ऑफ लॉ में हम विश्वास करने वाले लोग हैं। हाँ, आप चित्रा जी को स्क्रीन पर ले लीजिएगा। चित्रा जी प्लीज आप मुझे बताइए ना कि ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार बहुत सारे इमोशंस चेहरे भी नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मुद्दा तो बहुत बड़ा हो गया, आप लोगों ने शानदार काम तो किया, राहुल गांधी की इमेज बहुत शानदार तो हो गई, लेकिन नाम से ज्यादा बदनामी हो रही है, अब नहीं हो रही? रोहित जी, मैं आपको जैसे पहले ही बता चुकी हूँ कि ये तो होना ही था, क्योंकि ये तो करवाया गया है अच्छी तरीके से। और ये जो जिस तरीके से घड़ियाली आंसू गिरा रहे हैं, इन्हीं के क्षेत्र में अगर आप जाके पूछे कि महिला सुरक्षा की क्या हालत है, तो आपको असलियत जो है ना वो पता चल जाएगी कि बिहार में किस तरीके से महिलाओं को दिन ब दिन जो परेशानियां हैं उसको झेलना पड़ रहा है। जो लॉ एंड ऑर्डर उधर का विफल हो चुका है, वो उसको झेलना पड़ रहा है। हमने देखा है पिछले दिनों में किस तरीके से बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, उनकी किस तरीके से गोली मार के जघन्य हत्या कर दी जाती है, खुलेआम सरेआम ये कार्य हो रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि एनडीए की सरकार महिला सुरक्षा में अव्वल है बिहार के अंदर में, या बीजेपी के कार्यकाल में पूरे देश में, मणिपुर हो या महाराष्ट्र हो, कहीं पे भी महिला आज की तारीख में सुरक्षित है? इसीलिए इंडिया को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की ख्याति नहीं प्राप्त हुई है। रोहित जी, तो मैं आपको ये बता दूं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी आज महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि उन्होंने महिला सम्मान की बात करी, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी अपने ही कहे हुए शब्दों के ऊपर माफी मांगेंगे? जो उन्होंने पिछले इतने सालों में कहा है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो गई, या उन्होंने कांग्रेस की विधवा के बारे में बात करी, या उन्होंने, मैं ये सवाल लेके ना जाता हूँ बीजेपी के पास, मैं ये सवाल लेके जाता हूँ इन्हीं बातों के साथ। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हाइब्रिड बछड़ा, जर्सी गाय, तो वो कहते हैं कि शुरुआत तो इन्होंने की थी, परिपाटी तो कांग्रेस की बताते हैं, वो कहते हैं 2007 में मुझे कह दिया था मौत का सौदा कर। तो वो तो दोनों तरफ से चल रहा है ना, बदलाव कहां आ रहा है? मैं कह रहा हूं वो ठीक है, वो बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। राहुल गांधी बदलाव की राजनीति कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने आज खुद जिक्र किया, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। आपको नहीं लगता कि इस पर अगर राहुल गांधी जी 2 शब्द बोल देंगे तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा? एनडीए के पास जो अभी मुद्दा है वो खत्म हो जाएगा, नहीं लगता आपको? भले मेरी माँ को कुछ भी कह दे, लेकिन मैं उनकी माँ को कभी भी पलट के कुछ नहीं बोलूंगा। मैं उनकी माँ का उतना ही सम्मान करता हूँ जितना मैं अपनी माँ का सम्मान करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने कभी अपना बड़ा दिल नहीं दिखाया, कभी अपने शब्दों के ऊपर उन्होंने ग्लानि महसूस नहीं करा। ये क्या बात हो? आज उन्हें लग रहा है कि बिहार उनके हाथों से खिसका जा रहा है, इसीलिए ऐसा फेक नैरेटिव गढ़ने के लिए, जो ऐसी घटिया पॉलिटिक्स करने के लिए उतरा है। जितेंद्र जी तुरंत आ रहा हूं आपके पास, एक बार गुंजा जी के पास में चले जाऊं। गुंजा जी, आप खुद एक महिला हैं, आपके कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। 4 सितंबर को तो आप बिहार बंद भी बुला रहे हैं, लेकिन जो बातें चित्रा जी कह रही हैं, चित्रा जी को भी तो सुनिए, वो भी तो महिला हैं, आपकी साथी हैं। चित्रा जी जैसे चिल्ला के बोल रही है प्रधानमंत्री जी पहले क्या किए। एक्चुअल मुद्दा ये है कि विपक्षी के पास माफी मांगना होगा, इस बात को ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हमको माफी मांगे, क्यों मांगे हमने माफी। इनको तो ये इस बात का शर्म नहीं आ रहा है कि हमारे माननीय मोदी जी की माता आज के डेट में नहीं है। वो मरी हुई माता जी के बारे में इतनी अभद्र बातें बोली, और जिनकी माँ आज
तक प्रधानमंत्री कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनके निवास स्थान में भी नहीं गई, अपने स्वावलंबी जीवन जी है, उस माता को इन्होंने गाली दी है, वो उसके बावजूद भी ये स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि ये आकर है ना इतनी बड़ी गलती करने के लिए अगर अपनी बात को आकर पलटने के लिए, और ये बोल रहे हैं कि है ना महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप गांव शहर नुक्कड़ में आप जाके पूछिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। इनको किसने कह दिया कि महिला सुरक्षित नहीं है, चाहे वो बिजनेस क्षेत्र में हो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। आज जो महिला उड़ान भेज रही है, चंद्रमा तक महिला पहुंची है, तो क्या इनके कार्यकाल में पहुंची है? हमारे मोदी जी जब से आए हैं महिलाओं को आगे से आगे स्वावलंबी बनाने के लिए अनेक योजनाएं उन्होंने बनाई, अनेक आगे बढ़ाया, आरक्षण दिया। इन्होंने तो हमेशा आरजेडी की सरकार ने हमेशा महिला विरोधी सरकार रही है और कांग्रेस की सरकार ने आगे बढ़ने ही नहीं दी। जब महिला कोई अच्छा काम करने चाहती, जैसे हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, उनका हमेशा कांग्रेस ने अपमान किया है, उनका कोई बात ही नहीं है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब जब वो पूरी तरीके से हार रही है तो वो निशाना बना रही है हम लोग को, उनके पास कोई बात ही नहीं है। उन्होंने 70 साल में केवल चोरी डकैती बलात्कार यही सब किया है, तो अब वो आकर कैसे बताएंगे? और यहाँ आकर माना तेजस्वी यादव ने हमेशा आकर है ना महिलाओं को नीचा ही दिखाया है। जो इंसान अपने घर की माँ का सम्मान नहीं कर सकता वो आकर बाहर जनता को क्या संदेश देगा? वो दूसरे की माँ को क्या संदेश देगा? अगर उनको इतना ही गिल्टी फील हो रहा है कि नहीं ये होना नहीं चाहिए, हम लोग महिलाओं को इतना सम्मान देते हैं, तो उसी समय तत्कालिक उसी सभागार में आके क्यों नहीं आए? नहीं आ सके तो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का माफी मांगी? इसका मतलब वो इस बात को पूरे तरीके से सहमत है, तभी तो ये अच्छा मौन सहमति की बात कह रहे हैं आप। आ रहा हूं गुंजा जी, आ रहा हूं। चित्रा जी आपको भी मौका दूंगा, एक बार जितेंद्र जी का ले लो, 50 सेकंड जितेंद्र सर आपको दे रहा हूं। देखिए जब ये मुद्दा होना चाहिए क्या चुनावों के लिए, जब आप कह रहे हैं कि हमारी पुलिस काम कर ही रही है, हमने पकड़ ही लिया है, सबूत जुटाए जा रहे हैं, बात खत्म, क्रिमिनल ऑफेंस था, जेल में सड़ेगा अगर चीजें सही हो गई तो। जी प्रतिपक्ष में बैठे आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो जुगलबंदी है वो लव हेट का रिलेशन है, लव हेट का। पहले इस यात्रा से पहले, मोहब्बत की दुकान की यात्रा से पहले तेजस्वी यादव जी बिहार में मुद्दा निकाल रहे थे, पलायन, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और अन्य चीजें। एसआईआर वाले मुद्दे पे जो मोहब्बत की दुकान ने यात्रा निकाला और जो फेक नारे गढ़े, नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया, वोट चोर गति छोड़ का फेक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया, तो सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एसआईआर का मुद्दा छाया रहा। और वो मुद्दे जिसका जनता से सरोकार है सीधे तौर पे, वो गौन हो गया। इससे राहुल गांधी जी को व्यक्तिगत माइलेज मिला और कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है। पर आपको इतनी चिंता क्यों है महागठबंधन की? बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं नंबर 1 हो गए राहुल गांधी, नंबर 2 हो गए तेजस्वी, आपको क्या चिंता है? वो कह रहे हैं आप हमारे परिवार की चिंता क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं नीतीश कुमार से चिराग पासवान ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एनडीए में भी तो यही सारी चीजें बता रहे हैं। वो मुझे इस बात की चिंता है कि तेजस्वी यादव का सपना जो है इस बार मुख्यमंत्री बनने का, वो फिर से सपना ही रह जाएगा। यद्यपि उन्होंने चाटुकारिता में राहुल गांधी को भविष्य का पीएम मटेरियल बना दिया, लेकिन राहुल गांधी जी और कांग्रेस वालों ने एक बार भी एडमिट नहीं किया कि तेजस्वी जी हमारे सीएम फेस होंगे। आज का रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं राहुल गांधी की मौन सहमति है, चलते चलते बोला नहीं था आई एम सीएम, राहुल गांधी विल बी द पीएम। राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं मौन सहमति है राहुल गांधी की। अरे भाई भले ही दीदी माने ना, भले ही अखिलेश यादव माने ना, भले ही स्टालिन माने ना, लेकिन तेजस्वी और राहुल के बीच में तो डील डन है। ये कंगाल बैंक का चेक काटना बंद करें। ठीक है, कंगाल बैंक है ये। जब पीएम की कोई वैकेंसी नहीं है, सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है, तो पीएम और सीएम कहां से बनेंगे? ठीक है। और चित्रा जी जो कह रही थी नारी सम्मान का बात कर रही थी, चित्रा बाथम जी, तो 47 से लेकर 90 तक का राज कांग्रेस का रहा है मोर और लेस बिहार में, और 90 से लेकर 2005 तक कांग्रेस जो है वो सहयोगी की भूमिका में रही है आरजेडी वालों के साथ। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि शिल्पी जैन कांड किसके समय हुआ है और चंपा विश्वास कांड, रेप कांड किसके समय हुआ है? जब शादी में गद्दे और सोफे उठवा लिए जाते थे और शोरूम से गाड़ियां खिंचवा ली जाती थी, तो वो हमारे काल में हो रहा था क्या? नहीं, ये आपने सबको रटवा दिया। जो 5 की पड़ताल देखता है उसको पता है ये बातें सारी हो गई हैं। वापस आ रहा हूं जितेंद्र जी, लेकिन नेहा जी प्लीज आप मुझे बताइए ना, नेहा जी, माफ कीजिएगा चित्रा जी प्लीज आप
मुझे बताइए चित्रा जी, क्या बात करेंगी? चित्रा जी मुझे बताइए ना, राहुल गांधी तो ये कह चुके हैं कि एटम बॉम्ब तो हो चुका है, एटम बम फोड़ चुके हैं, एटम बम से बड़ा होता है हाइड्रोजन बॉम्ब। क्या है ये फॉर्मूला? रोहित जी, मैं पहले थोड़े इनके जो सवाल इन्होंने रखे हैं प्लेटफॉर्म है, बोलिए, उसके ऊपर मैं थोड़ा टिप्पणी कर दूं। ये जो लव एंड रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो मैं इनको याद दिला दूं कि पलटू राम जी ने थोड़े दिन पहले क्या कहा था कि हमारे तो बगल में बैठ के हमारे पीठ में खंजर घोपा था। ये किसका स्टेटमेंट है? आप 2 बार सरकार चला रही थी, कौन आया था आपको बुलाने आया था? आप मेरे बीच में ना बोले, अब आप मेरे बीच में ना बोले, आप मेरे बीच में ना बोले। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप महिला सम्मान की आपने बात की, अंकिता भंडारी कांड किसके यहाँ पे हुआ है? कहाँ है महिला सम्मान? आप बताइए ना। अरे उत्तराखंड के नाम पे बिहार में वोट मिलेगा क्या? उत्तराखंड का जवाब हम बिहार में देंगे क्या? हम रूल कर रहे हैं उत्तराखंड को। भाई हम जदयू पार्टी से हैं, बिहार की बात कीजिए ना, बिहार पे डिबेट हो रहा है। बोल दिया मैंने, बोल दिया जितेंद्र जी। हाँ आ रहा हूँ गुंजा जी, आ रहा हूँ आपके पास। तब घड़ियाली आंसू नहीं निकलते, तब महिला सम्मान कूड़े के डब्बे में चला जाता है। कहाँ है महिला सम्मान की बात? ये सिर्फ और सिर्फ फेक नैरेटिव गढ़ने की बात है। इनका पूरा लेकिन चित्रा जी, बीजेपी कह रही है, एनडीए कह रही है, हम हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी को आप देखिए, स्ट्रांग लेडी है, महिलाओं के लिए सदन में 33% का आरक्षण हमारी सरकार लेकर आई। आप कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा क्या? चित्रा जी सच बताइए। जनता खुद पूछ रही है कि हम लोगों का नाम कटा कैसे, हम जिंदा हुए भी हमको मरा घोषित किया कैसे इन्होंने? तो इन सवालों का जवाब इनके पास है नहीं। और इन्हें पता है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को आगे करके इन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी की थी, उसी तरह से नीतीश जी को आगे करके ये वोट चोरी करेंगे बिहार में। लेकिन नीतीश जी की वापसी नहीं होने वाली। अरे चित्रा जी, आप उत्तराखंड चली गई, आप महाराष्ट्र चली गई, अभी हम बिहार पे रहते हैं ना। आप लोग 90 से पहले क्या होता था, 90 से 2005 के बीच में क्या हुआ है? आप लोग तो बैलेट बूथ को लूटे हैं, अब लूट के सत्ता में आए हैं। आज लूट बंद हो गया तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आज लूटपाट बंद हो गया तो आप लोग के पेट में दर्द हो रहा है। आप लोग तो बूथ लूटने वाले लोग हैं। 1947 से 90 तक आप सत्ता में क्यों बूथ लूट के ही ना रहे हैं? और 90 से 2005 तक क्या हुआ है? बूथ लुटेरा आप लोग राजनीति में, आप लोग सर्टिफाइड बूथ लुटेरा हैं, सर्टिफाइड बूथ लुटेरा हैं। ठीक है, बिहार में लगातार जरूर वोट अधिकार यात्रा खत्म हो गई, लेकिन उस मंच से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जिस तरह से गाली दी गई, उसके बाद से ही माहौल बन रहा था। खिलाफत में भी लोग आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए तो कह रही है बिहार बंद होगा 4 सितंबर को। गुंजा जी, मैं आपके पास आया था। गुंजा जी प्लीज अब आप मुझे बता दीजिए, आपको लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर, जब आप ही की सरकार है, जब जितेंद्र जी खुद कह रहे हैं कि पुलिस काम कर रही है, एक क्रिमिनल ऑफेंस वहां पर हुआ, गाली दी गई प्रधानमंत्री को, पुलिस अपना काम कर रही है, न्याय व्यवस्था अपना काम कर रही है, आप इस मुद्दे को इसलिए बड़ा बना रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई उपलब्धि नहीं है, यही आरोप है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमारे पास उपलब्धि नहीं है। सबसे पहले बिहार हमारी माताओं को, बिहार में माताओं को पहले से ही सर्वोच्च माना गया है। और इस पावन धरती पर अपने माननीय मोदी जी को गाली देना और उसके बाद आके कन्वेंस नहीं करना, तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे? तो इसमें जांच कमेटी, हम लोग तो ये चाह रहे ना, जो दोषी है उसी को सजा मिलाए, उसी के ऊपर कार्रवाई बैठे। हम लोग तो ये नहीं बोल रहे हैं कि क्या कराना कि जो निर्दोष है उसी को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। आप हमारे माननीय मोदी जी की माँ तो बोले ही, आपने गाली दी ही, आपने केवल उनकी माँ को नहीं दिए, बिहार की समस्त माता बहनों बेटियों को आपने शर्मसार किया है इस गाली की एवज में। उनको आज कहीं खड़ा रखने का, आज ये बोल रहे गिरगिट जैसा रो रहे हैं। ये आपकी वास्तविक चिंता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ गुंजा जी, ये आपकी वास्तविक चिंता है कि पॉलिटिकल, जो बार बार आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए पॉलिटिकल टॉपिक है, पॉलिटिकल टॉपिक है क्योंकि वोट चाहिए? आज हम लोग की माँ बहन को इस तरह गाली दे सकते हैं, चिंतित है आप? ठीक है, पब्लिक से दे सकते हैं। सत्ता में आने पर ये लोग हमारी माताओं बहनों के साथ क्या करेंगे, ये चिंतनीय विषय है, पॉलिटिकल नहीं है, ये नॉर्मल विषय, हर एक घर सामाजिक विषय है। ठीक है, घर में आज माता बहनें सोचने पर मजबूर हो गई है। चित्रा जी जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए। जितेंद्र जी आ रहा हूँ आपके पास। मैं आपको वही बता रही हूँ रोहित जी कि जिस तरीके से गुंजा जी
अपने आसपास महिलाओं को देख रही होंगी। उनके खिलाफ 30 to 50% क्राइम रेट्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी ये अपनाने के लिए भी एक महिला होते हुए उस फैक्ट को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। और मोदी जी के पीछे ये हो चुकी है, अंधभक्ति में लिप्त हो चुकी है कि ये जो असलियत है महिलाओं की, महिला सुरक्षा की, उसके खिलाफ जो रोज डाउरी के केसेस हो रहे हैं, जो रेप के केसेस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए कोई भी उनको कोई रियायत नहीं मिल रही है। तो मैं ऐसी महिलाओं से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। इन्होंने मुर्मू जी का नाम लिया था, इसीलिए मैं माननीय हमारी राष्ट्रपति जी के बारे में इतना जरूर कहना चाहूंगी कि द्रौपदी मुर्मू जी का सबसे बड़ा अपमान तो भाजपा के लोगों ने किया था जब सेंट्रल विस्टा की ओपनिंग के लिए उनको इनवाइट नहीं किया गया था और राम मंदिर में उनको इनवाइट नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब बैकग्राउंड से आती हैं। तो मैम कांग्रेस को तो किया गया था। चित्रा जी कांग्रेस को तो इनवाइट किया गया था राम मंदिर में, कांग्रेस भी तो नहीं गई। आज राहुल गांधी मंदिर घूम रहे हैं, प्रियंका जी भी माँ सीता माँ जानकी मंदिर में होकर आ गई। क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा का जो मैसिव सक्सेस था वो उनसे झेला नहीं गया। बातें हो रही है महामहिम के विषय में इस तरह की बात हो रही है। इधर से उधर ऑब्वियसली मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, पैनल में मुझे सैयद जवाद भी नजर आ रहे हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सैयद भाई नमस्ते कर रहा हूँ आपको, मुझे 40 सेकंड दीजिए, 40 सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ। जितेंद्र जी प्लीज आप मुझे बताइए अब। जितेंद्र जी प्लीज। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बढ़िया नहीं है रोहित जी। बोलिए 40 सेकंड आपको दे रहा हूं। जितेंद्र जी आपको ही दे रहा हूं 40 सेकंड, फिर जवाब भाई के पास जाऊंगा। मैं कह रहा हूं रोहित जी की घटना बहुत छोटी थी। इसको तिल का ताड़ बना दिया गया और तुल राई का पहाड़ बना दिया गया। छोटी सी बात थी, ना कोई भाजपा, ना कोई कांग्रेस, ना कोई जदयू, ना कोई आरजेडी का एंगल था। बस आयोजक होने के नाते बड़ा दिल दिखाते हुए एक जिम्मेदारी ले ली जाती और माफी मांग लिया जाता। इससे राहुल जी का कद या तेजस्वी जी का कद और बड़ा हो जाता। और कांग्रेस की प्रवक्ता चित्रा जी से हम लोग को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने 1,40,00,000 महिलाओं को जीविका से जोड़ा है, जीविका दीदियां से जोड़ा है और उनको आजीविका के रूप में इस मॉडल को केंद्र सरकार ने अपनाया है। आज जीविका का पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो नारी सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने जो काम किया है वो कांग्रेस और आरजेडी वालों को पच नहीं रहा है। और जो ये बात कहते हैं कि आप लोग ऐसे किए, अरे जितेंद्र जी प्लीज, जितेंद्र जी आप मेरे को सुनिए एक बार। जितेंद्र जी आप कह रहे हैं छोटी सी बात थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को लेकर बोल दिया देश की सभी महिलाओं का अपमान हो गया। आप कह रहे हैं छोटी सी बात है, ये जेडीयू के लिए छोटी सी बात कैसे हो सकती है? विपक्ष कह रहा है, सर सुनिए तो जितेंद्र भाई, सुनिए तो विपक्ष कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मोडिफिकेशन हो गया है, आप उस पर कोई रिएक्ट नहीं करते। प्रधानमंत्री को गाली दी गई, आप कह रहे हैं छोटी सी बात है, माफी मांग लेनी चाहिए। मैं कह रहा हूं वो क्या कर रहे हैं छोड़िए ना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश की हर एक महिला का अपमान है, आप कह रहे हैं छोटी बात है। मैं छोटी सी बात, छोटी सी घटना को बोला, बात छोटी नहीं है। बात तो निकलेगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी। बात बड़ी है, घटना छोटी सी है। अगर उस छोटी सी घटना के लिए माफी मांग लिया जाता तो यह मुद्दा यही खत्म हो जाता और हम लोग बिहार के डेवलपमेंट पे बात कर रहे होते। ठीक है, हम लोग नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों से जो काम किया है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, उस पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं। जितेंद्र भाई मैं आऊंगा आपके पास, मैं तो बल्कि ये कह रहा हूं क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि घटना छोटी थी, तो मैं अगला यही पूछूंगा कि इसको लेकर अब आप लोगों के बीच तो नहीं जाओगे कि देखिए ये लोग महिलाओं का अपमान नहीं करते इसलिए वोट हमको दो, ये चीज तो नहीं होगा ना? क्योंकि चित्रा जी ये भी कह रही हैं कि आप इमोशनल फैक्टर्स को ला रहे हैं क्योंकि विकास की बात नहीं हो रही है। सैयद भाई प्लीज आप आइए। सैयद भाई प्लीज आप मुझे बताइए, भरे मंच से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गाली, स्वस्थ लोकतंत्र में इसकी जगह है कि नहीं है? जदयू का स्टैंड मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। आ रहा हूं जितेंद्र भाई, जवाब भाई प्लीज, आ रहा हूं जितेंद्र जी, जवाब भाई। नेटवर्क प्रॉब्लम है जवाब भाई, बात नहीं हो पाएगी आपसे अभी, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ गुंजा जी आप बोलिए। चलिए, कच्ची सड़कों में चलना था, कब किसका चक्का पलट जाता है उसका कोई हिसाब नहीं है। आज ये चमचमाती सड़कों पे रैली कर रहे हैं तो आज हम ही को गाली दे रहे हैं लोग। नहीं तो इसको आप आगे लेकर जाओगे। बिहार की आम महिला इससे कनेक्ट कर रही है खुद को। गुंजा जी
गुंजा जी तो इनके कार्यकाल में ये काम हुआ, हमारे कार्यकाल में ये काम नहीं हुआ, ये दिखाए तो इनके पास कोई ग्राफ ही नहीं है कि उन्होंने इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। ये कोई काम करते तब नहीं बोलते। इनको एक ही काम है, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें बीच में अड़चन लगाना। इनको बिहार के विकसित होने का या देश को विकसित करने का एजेंडा नहीं है, इनको अपने आप को विकसित करने का एजेंडा है। और हमारी सरकार अपने परिवार और अपने निजी नहीं, हमारी सरकार पूरे भारतवर्ष को विकसित करने का एजेंडा लेके चल रही है। नहीं, एजेंडा ठीक है, लेकिन इस विषय पर वोट तो नहीं मांगेंगे महिलाओं से। चित्रा जी को ये डर है। गुंजा जी मैं कह रहा हूँ कि इस मुद्दे को लेकर आप महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, बिहार की महिलाएं कनेक्ट कर रही हैं खुद को। एकदम जा रहे हैं। मैं परसों ही पटना में मैंने आकर है ना रैली निकाली थी इस पूरे विषय को लेकर। ठीक है, समझ गया मैं। वो महिलाएं यही कह रही है, माँ का अपमान नहीं सहेगा, बिहार वाले माँ का अपमान नहीं सहेंगे। बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां माँ का वो यही कह रही हैं। चित्रा जी यही कह रही हैं कि आप ऐसे ही मुद्दों पर वोट मांगना चाहते हैं, ऐसे ही मुद्दों को एजेंडा में लाना चाहते हैं ताकि विकास पर बात ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात ना हो। मैं जानता हूँ आप निर्बाध तरीके से बात करना चाहेंगी। चित्रा जी भी कुछ कहना चाह रही है, सैयद जवाद मेरे साथ जुड़े थे और जितेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जवाद, अगर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो सैयद भाई, मैंने आपसे सवाल पूछा था, सार्वजनिक मंचों से इतना गिर गया क्या, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इतना गिर गया क्या हमारे देश की राजनीति का स्तर कि खुलेआम गाली गलौच होगी, माँ बहन की गालियां दी जाएंगी? जी रोहित भाई, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। क्या मेरी आवाज अब साफ सुनाई दे रही है? एकदम क्लियर जवाब भाई, एकदम क्लियर, प्लीज। नहीं, देखिए क्या है, भाषा का स्तर जो है वो सभी को ध्यान में रख करके करना चाहिए। और सार्वजनिक मंचों से तो मुझे लगता है कि जो है इस भाषा का जो लगातार स्तर गिरता चला जा रहा है, उसको सभी को ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता के लिए जिन्होंने जो अपशब्द कहे हैं, जिसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ कि देखिए, महिलाओं का सम्मान बहुत है इस देश के अंदर और सभी के घर में महिलाएं हैं, कभी माँ के रूप में है, कभी बहन के रूप में है, चाहे बीवी के रूप में है, चाहे बेटी के रूप में। तो महिलाओं का सम्मान इस देश की परंपरा रही है और वो हमेशा से होता चला है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो खुद बायोलॉजिकल, अब वो अपने आप को कह चुके हैं। तो अब आप बताइए इसके लिए मैं क्या करूं? हम सबकी तो माँ बहन है और घर में जो है बहनें भी हैं और बेटियां भी हैं और तमाम महिलाएं हैं, हर रूप में हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बायोलॉजिकल। लेकिन तो इसलिए तो वो कह रहे हैं कि मेरे को गालियां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी सोच महिला विरोधी है। मेन मुद्दा ये बना दिया उन्होंने। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देखिए यही खासियत भी है, वो बहुत जल्दी ऐसे मुद्दों को पकड़ते हैं जो इमोशनली कनेक्ट बैठा सके जनता के बीच और जो मूल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटक जाए। लेकिन अभी जो एससीओ की समिट हुई है, चीन से जो बातें हुई हैं, और अभी देखिए सऊदी अरब और इराक में जो है कच्चे तेल के ऊपर जो बैन लगाए, उन सवालों से, मूलभूत सवालों से बचने की कोशिश करी जा रही है। चुनाव आयोग के लेकर के जो सवाल करे जा रहे हैं उससे बचने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, अगर किसी ने करा उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन इन मुद्दों की आड़ में क्या मूलभूत समस्याएं और मूलभूत मुद्दे आप छुपा देंगे? लेकिन सैयद भाई, क्या इन मुद्दों पर वोट डाला जाता है? एसआईआर वाले मुद्दे पर वोट डाला जाएगा? मैं मान रहा हूँ इस चीज को कि राहुल गांधी जी ने, विपक्ष ने बड़ी चीजें सामने रख दी। राहुल गांधी कह रहे हैं एटम बॉम्ब हो गया, हाइड्रोजन बॉम्ब अभी बाकी है। मैं ये पूछ रहा हूँ, इन्हीं मुद्दों पर वोट डाले जा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए वोट अब इन मुद्दों पे नहीं पड़ रहे। आपको एक ठग हलवाई की कहानी सुना दूं। एक ठग हलवाई था, वो बार बार अपनी पुरानी मिठाइयों को उनका घोटा लगा के रिसाइकिल कर करके लोगों को बेचता था। और कभी उनका नाम बदल देता था, कभी पेड़ा कर देता था, कभी बर्फी कर देता था, कभी कहते गुजिया बना दी, चीजें कर दी। एक बार क्या हुआ, जनता की तबीयत जो है वो रिसाइकिल और सड़ी हुई मिठाइयां लगातार खा करके हो गई खराब। फिर क्या था साहब, उस हलवाई को जनता ने ऐसा सबक सिखाया है कि अब उसने लिखा अपनी दुकान के आगे कि शुद्ध देसी मिठाइयां हमारी, और जनता ने सबक सिखाया है। लाख भूसों चप्पलों से सब तरीके से जनता ने स्वागत करा। तो बार बार ठगा हुआ जनता बार बार एक ही हलवाई से, लगातार एक ही मिठाई से खुश नहीं होती है। उसको साफ स्वच्छ
और ताजी मिठाइयां भी पसंद है। जो मूलभूत समस्या है उससे भारतीय जनता पार्टी भाग नहीं सकती। आज बिहार के अंदर पलायन एक बड़ा मुद्दा है। आज बिहार के अंदर जो है बाढ़ की समस्या है। आज बिहार के अंदर बढ़ती बेरोजगारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार को विशेष पैकेज देने की बात करी थी वो आज तक नहीं मिला। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का वादा करा था, वो आज तक नहीं मिला। और बिहार के अंदर भाई आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया। बिहार के अंदर महिलाओं के ऊपर जो दुष्कर्म हो रहे हैं, जो क्रिमिनल केसेस बढ़ रहे हैं बिहार के अंदर, उसके ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं। एफआईआर के मुद्दे पे जवाब नहीं दे रहे। और सबसे आदरणीय प्रधानमंत्री 20 सेकंड में कंक्लूड कीजिए। गुंजा जी आ रहा हूं आपके पास, कई आरोप लगा दिए सैयद भाई ने आप पर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कांग्रेस की विधवा कहा था, हाइब्रिड बछड़ा कहा था, जर्सी गाय कहा था, 50 करोड़ की घटना, ये तमाम चीजें खुद मुजरे की बात। ये सारी बातें कम से कम आप टीवी पे बोल तो पा रहे हो जवाद भाई। जो अभी रैली में बोला गया वो आप बोल नहीं सकते। मैं जानता हूं आप बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, आप उसको बोल नहीं सकते। मैं उसको कंडेम, मैं जानता हूं, मैं उन लफ्जों को कंडेम कर रहा हूं। लेकिन वो है ना, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। ठीक है, इसी चीज को लेकर गुंजा जी मैं आपके पास आ गया। गुंजा जी, सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कह रहे हैं बार बार एक ही चीज को आप नई पैकिंग में जनता के सामने रख रहे हो, जनता नहीं मानेगी इस बार। यही है ना सैयद भाई? गुंजा जी जवाब दे दीजिए इस पर। चित्रा जी आ रहा हूं आपके पास। सैयद भाई जो बोल रहे हैं कि बार बार उसी मिठाई को रिसाइकिल पेश कर रहे हैं, तो क्या ये अपने बारे में बता रहे हैं? एक ही बात को रिपीट टेलीकास्ट, ये तो परिवारवाद ला के खड़ा कर रखे हैं। चारा घोटाला सब कुछ इन्हीं के द्वारा देन है। ये अपनी बातें बता रहे हैं, ये हमारी बातें नहीं बता रहे। ये अपना जो गुड मेरिट है ना वो अपना पेश कर रहे हैं हमारे सामने। ठीक है, ये क्या दिखे? इतनी सारी योजनाएं में से इनके द्वारा कितनी योजनाएं लागू की गई है जो आज तक धरातल में चल रही है, आज तक जाना काम कर रही है। बायोलॉजिकल है या नहीं है? आप मुझे बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री ये जर्सी गाय और उसके बारे इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने भरी महफिल में खड़े होके एक माँ का अपमान किया, उसका इनको जवाब देना नहीं है। इनको पिछली बातें को पकड़ के लेके बताना है कि वो बायोलॉजिकल। अरे आप बताइए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद कन्विंस हो चुके हैं बायोलॉजिकल के मामले में। आप बताइए, जो सब बायोलॉजिकल होता है, जिसकी जो है सैयद भाई अपनी आप प्रधानमंत्री के इस बयान का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इससे ठीक पहले 1 सेकंड पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे परमात्मा ने दैवीय शक्ति, परमात्मा ने मुझे भेजा है, कुछ काम है। उसको भी मानते हैं कि परमात्मा ने प्रधानमंत्री को भेजा है बेहतर कामों के लिए, ये भी मान जाइए। सुनिए, परमात्मा ने आपको भी भेजा है अपना कर्तव्य निभाने के लिए। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सब परमात्मा की देन है। सबको परमात्मा ने दिया है, सब परमात्मा की दुआ है इस दुनिया के अंदर। लेकिन अगर ये कह दे एक प्रोसेस है, वो भी प्रोसेस परमात्मा दी है, लेकिन अब आप ये कह देंगे खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसी हास्यास्पद बातें कर देंगे तो विपक्ष को भी सवाल उठाने का मौका मिलता। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री अगर ऐसी हास्यास्पद बातें ना करें तो विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा, आपको जो है घसीटेगा नहीं। खुद आप मौका देते हैं, उसके बाद चले आते हैं। आप भी परमात्मा की देन। बात ऐसा है ना रोहित जी। हाँ बताइए गुंजा जी। सरेआम बेइज्जत किया, सरेआम बेइज्जत। आप इनको माफी मांगने की जगह ये अनेक बातें को आगे लेके आ रहे हैं जिसका कोई हम नहीं दे रहे हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री की बातें, इनको प्रधानमंत्री की बात कर रही अपमान करना इनका मूल मंत्र है। प्रधानमंत्री जी ने 70 साल तक यही किए हैं, सिर्फ महिलाओं का अपमान। इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ठीक है। अरे आप सम्मान किए तो दो बात बताइए, आपने क्या सम्मान किया? अरे जवाब भाई दोनों तरफ की बात करोगे ना तो अच्छा लगेगा। आप तो इंडिपेंडेंट हो, मैं बिल्कुल कंडेम कर रहा हूँ जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, लेकिन आप भी बोलिए ना, आप भी बोलिए। नीच किस्म का आदमी किसने कहा था? सौदागर, मौत का सौदागर किसने कहा था? वो भी तो गलत है। एक साइड मत पकड़िए। आप इंडिपेंडेंट है, मैं बोल रहा हूँ ये बात। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो गए, चाहे विपक्ष हो गए, चाहे आगे आपके पास आ गया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये अपेक्षा नहीं करी जा सकती। नहीं ठीक है, जनता उनसे क्या अपेक्षा कर रही है? वो कह रहे हैं हम जनता की अदालत में जाते हैं, हमको वोट मिल रहे हैं, हमारी सरकारें बन रही हैं। जितेंद्र जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं आ रहा हूँ चित्रा जी आपके पास। हो सकता है स्वतंत्र विश्लेषक हो सकता है क्या? इंडिपेंडेंट विश्लेषक के तौर पे आप सैयद जी को लाए हैं इस डिबेट में, तो एक भी बात तो उनका स्वतंत्र नहीं लग रहा है भाई। तो मैं हूं ना दोनों साइड को बराबर करने के लिए। इससे बेहतर होता है कि आप किसी प्रवक्ता ही बन के आ जाते हैं उस पार्टी के जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं। पूछना है
सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से सवाल पूछा जाएगा। मैंने पहले कंडेम करा, कि भाषा का स्तर जो है वो सभी को संभाल करके रखना चाहिए, भाषा का स्तर। और ये सुनिए 70 साल इन्होंने ये मेरे ऊपर और आप जैसे लोगों पर जिम्मेदारी है कि भाषा का स्तर रखना चाहिए। महिलाओं का नाम ले कि इन्होंने उनको आकर किया है, बताए तो सही। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि भाषा का स्तर होना चाहिए पूजा जी। ठीक है, 70 सालों में क्या हुआ वो सारी बातें अब रहने देते हैं, रुकते हैं। मैं बिल्कुल लास्ट में आ गया हूं, मैं कोशिश करूंगा सबके पास मैं एक बार हुआ हूं। चित्रा जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। चित्रा जी प्लीज आप मुझे बताइए ना, बिहार में कांग्रेस का बेस तो हिल चुका था, इस यात्रा के बाद उसमें ऑब्वियसली कुछ बढ़ोतरी आई होगी ना, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं ये जो गाली कांड हो गया, जिस तरीके से नीतीश बाबू खुद कह रहे हैं, जेडीयू कह रही है कि अभी उनके राज में आते तो मोटरसाइकिल छीन ली जाती, आज हमारे राज में आए हो तो इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है कि सासाराम से लेकर पटना तक सरपट दौड़ा रहे हो हमारी सड़कों पर। यह है विकास, यह है सुशासन मॉडल। चित्रा जी, मोटरसाइकिल छीन ली जाती, मोटरसाइकिल तो चोरी हुई थी, जिनको मोटरसाइकिल अभी राहुल जी ने वापस दी भी, नई मोटरसाइकिल दिलवाई भी है, तो यही है सुशासन बाबू का सुशासन राज। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत इधर उधर की बात हुई है, महिला सम्मान की बात हुई है, लेकिन अगर महिला सम्मान की बात है तो जिस तरीके से सैयद जवान ने भी कहा कि हर महिला का सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री जब खुद खुले सरेआम सार्वजनिक मंचों से महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हैं, आपने कहा कि उन्होंने मौत का सौदागर कहा, तो मैं भी बोल सकती थी प्रधानमंत्री बड़ा दिल रखते हुए उनको माफ भी कर सकते थे, और उनके लिए अभद्र टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी। सुनंदा पुष्कर जो मर गई, उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने की क्या जरूरत थी। और भी कितने महिलाओं के बारे में बहुत कुछ कहा। पूजा जी, अभी मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आपको कुछ बहस करना चाहूंगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप महिलाओं के लिए उधर काम कर रही है, गया जी में पिछले महीने जो रेप हुआ है बेटी माँ और बहू के साथ, उस रेपिस्ट का क्या किया आप लोगों ने? आप अच्छे से जांच कीजिए। 13% सुशासन बाबू का सुशासन है। तो महिला सम्मान का फेक नैरेटिव आप यहाँ पे आके गढ़ने की कोशिश मत करिए। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वोटर अधिकार यात्रा बिहार के जन जन तक पहुंच चुकी थी, और बच्चा बच्चा कह रहा है कि वोट छोड़, गद्दी छोड़, और इसी से बौखलाहट में आके वहां की एनडीए सरकार ने ये पूरा षड्यंत्र रचा प्लान किया है। जितेंद्र जी प्लीज, जितेंद्र जी आ जाइए। ये बेच के किया है, हम कंडेम करते। जितेंद्र जी 20 सेकंड दे पाऊंगा, ज्यादा नहीं। जितेंद्र जी, बेहतर रोड दिया, जिसके कारण ये अपनी यात्रा सुगमतापूर्वक कर पाए। हम लोग ने ही वो बिजली इलेक्ट्रिसिटी दिया है भाई, निर्बाध आपूर्ति किया है कि जहाँ रुके वहाँ इनको कष्ट नहीं हुआ है। और हम लोगों ने ही वो कानून की व्यवस्था मुहैया कराया कि इतने दिनों में, 18 दिनों में, और सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, पीके साहब, प्रशांत किशोर पांडे जी भी पिछले 2 वर्षों से पद यात्रा निकाल के चल रहे थे बिहार में। कोई घटना अब ये बेला लंबी चलेगी, चुनावी बेला में वक्त है। आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, जितेंद्र भाई आप जुड़े, थैंक यू सो मच। जितेंद्र भाई थैंक यू, आज वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। चित्रा जी थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। गुंजा जी आप जुड़े मेरे साथ, और सैयद भाई थैंक यू सो मच, आप आए मेरे पास। लेकिन जो मुद्दे आप लोगों ने उठाए, सबने उठाए, जनता के बीच जा रही है, जनता की अदालत है, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनता ही जनार्दन है। अब ये महिला अस्मिता से कितना कनेक्ट हो रहा है मसला, कुछ वक्त में पता चल ही जाएगा। नजर मेरी भी बनी हुई है। आज 5 की पड़ताल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।